हरि व्यापक सर्वसो समान। भगवान की कृपा। लेकिन शुक्ला जी आप कह रहे थे कि हमारे पिताजी की मृत्यु एकादशी को हुई थी, लेकिन श्राद्ध एकादशी को ना करना। श्राद्ध एकादशी को नहीं किया जाता है। कोई भी शुभ जैसे खिलाने पिलाने का कार्य हो वो एकादशी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपराध लगता है। एकादशी वाले व्यक्ति का द्वादशी को कर सकते हो आप श्राद्ध, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न जिमाना, एकादशी के दिन अन्न जिमाना गौ हत्या के बराबर अपराध लगता है। एकादशी को अन्न नहीं जिमाना चाहिए। एकादशी सबको व्रत करना चाहिए। लोग कहते हैं सर्वा स्त्रियां एकादशी नहीं कर सकती हैं। ये हमने किसी पुराण में नहीं सुना है कि एकादशी सर्वा स्त्रियां नहीं कर सकती हैं। ये हमने किसी पुराण में नहीं सुना है, न देखा है। और अगर ऐसा कोई पुराण है तो हम मेरे पास लाओ। जैसे बहुत सी माताएं कहती है हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, माताओं को हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, न मैंने कहीं सुना है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो लोग बना ले, लेकिन ऐसा मैंने कहीं सुना नहीं है कि हनुमान चालीसा माताएं न पढ़े, हनुमान जी की पूजा न करें। अगर ऐसा होता तो गोस्वामी जी ऐसा न लिखते। क्या लिखा है? जब प्रमाण दूंगा तब बात बोलूंगा, और बिना प्रमाण के बात सिद्ध नहीं होती है। क्या लिखा है गोस्वामी जी ने कि जो यहाँ पढ़े और हनुमान चालीसा, ये तो नहीं कहा नारी पढ़ेगी, पुरुष पढ़ेगी, बेटा पढ़ेगी, बेटी पढ़े। जो जो सो यानी सब जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा तो होय सिद्ध साखी गवई। किसको पढ़ना चाहिए हनुमान चालीसा? सबको पढ़ना चाहिए। इसलिए कथा भी ऐसा नहीं है कि बड़ा और छोटा पढ़ेगा। देखो मुझे जो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं महात्माओं की शरण में हूं। अब जैसे बहुत से लोगों के घर में कोई खत्म हो जाए तो लोग कहते भगवान किसी दूसरे को दे दो, भगवान की पूजा ना करो, सूदक लग गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा सच बताओ, अगर आपके घर में कोई एक्सपायर हो जाए तो क्या वाकई भगवान को नहीं छूना चाहिए? ये बात हमने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी से पूछी थी बारा घाट में। मेरा आना जाना रहता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे संत हैं। हमने कहा महाराज जी ये बताइए, अगर हमारे घर में सूदक हो जाए तो क्या भगवान की पूजा बंद कर देनी चाहिए? भगवान को स्नान नहीं कराना चाहिए? अरे बोले पंडित जी आप हमसे पूछ रहे हो। हमने कहा तो बोले जैसे हमारे घर में सूदक हो जाए तो तुम नहाते हो कि नहीं नहाते हो? नहाते हो ना डेली? सूदक में भी तो नहाते हो। भगवान बिना नहाए बैठे हैं तो अपराध लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और बताओ, जिस बिटिया की शादी हो जाती क्या उस घर में सूदक लगता है? जिस बिटिया की शादी हो जाए, अगर आपके घर में कोई एक्सपायर हो जाए तो तुम्हारे जो भाइयों की बेटियां हैं जो ससुराल में रहती, क्या उनके घर में सूदक लगेगा? उनके घर में सूदक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ससुराल में दूसरे परिवार में, और जो हमारे परिवार की बेटी है उसको सूदक लगेगा। अरे भैया जब हम हमारे घर में सूदक है तो आप हमारे मंदिर में हो तो आपको भी तो सूदक है कि नहीं? जैसे हमारे घर में सूदक है वैसे ही आप हमारे घर में हो तो आपको भी सूदक है। जैसे हम नहाएंगे सूदक में वैसे आप भी नहाओगे सूदक में। क्यों? क्योंकि जैसा हम चाहेंगे वैसा ही आप रहोगे, क्योंकि आप चलाने वाले हो तो हम आपको चलवाने वाले हैं। हम कभी कुछ नहीं मानते। डेली सोवर सूदक सब कुछ में भगवान की पूजा करो, भगवान को स्पर्श करो। जैसे हम हैं वैसे तुम भी रहो हमारे घर में, हमारे मन मंदिर में बैठे हो। लोग कहते हैं महाराज जी ग्रहण पड़ रहा है भगवान को बंद कर लो। अरे भैया ग्रहण उनका क्या बिगाड़ेगा जो ग्रहण को पैदा कर रहा है। लेकिन अशुद्धि में माताओं को भगवान की पूजा को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्म हत्या का श्राप लगा हुआ है।
जैसे 4 व्यक्ति को कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। सोते हुए व्यक्ति को, जिसके घर में कोई एक्सपायर हो जाए, खत्म हो जाए, सूतक वाले घर को। नंबर 3 मरघट से आते हुए व्यक्ति को, और नंबर 4 भगवान के मंदिर में बैठे हुए व्यक्ति को। 4 जगह पर गंगा जल, कभी गंगा जल नहीं बनता है। जैसे जल रखा हो और उसमें आप गंगा जल डाल दो और कह दो महाराज जी ये लोटे का जल गंगा जल हो गया, मैं नहीं मानता हूं। थोड़ा सा जल, आधा लोटा जल हमने लिया, 4 बूंदे गंगा जल की डाल दी, बोले पंडित जी ये तो गंगा जल बन गया। पंडित जी की निगाह में बन गया, लेकिन महात्माओं की निगाह में नहीं बनता है। अगर मानते हो महाराज जी गंगा जल बन गया है, गंगा जल अगर मानते हो कि लोटे में डाला हमने पानी और 4 बूंद गंगा जल डाल दी तो ये गंगा जल बन गया, हमने पी लिया। अगर ऐसा मानते हो तो सामने नाला है, नाले में 4 बूंद गंगा जल की डालो और फिर कह दो कि भगवान की पूजा में काम आ जाए, तो हम मान जाएंगे। आएगा आएगा ये बात ना स्पष्ट हो तो दूसरी बात सुनो। किसी जाओ, ये सामने नहर बहती है ना, कौन सी नहर है? इस नहर का सहबाजपुर नहर है ना, और सहबाजपुर वाली नहर में जाओ और 1 ड्राम गंगा जल डाल दो और कह दो ये सहबाजपुर वाली नहर गंगा जी बन गई। भैया गंगा जी कोई मानेगा? गंगा जी कोई मानेगा? बताओ। इसलिए जल रखा हो, 4 बूंद गंगा जल की डाल देने से गंगा जल। जैसे मदिरा में गंगा जल डाल दिया जाए तो वो गंगा जल। शराब में कोई गंगा जल मिला दो, कहते पंडित जी पी लो, तो पंडित जी पियोगे? अरे बड़ा आनंद आता है। वो कभी गंगा जल नहीं बनता है। सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज कहते हैं महाभारत का संग्राम क्यों हुआ? कड़वा बोला गया है। मेरी माताओं आपसे निवेदन करेंगे, ये मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आपसे, और जितने लोग पंडाल में बैठे उतने लोगों से निवेदन है कि इस वाणी को संभाल के बोला करो। पहले सोचा करो कि परिणाम क्या मिलेगा, तब बोला करो। कम से कम बात किया करो, वजन बढ़ जाएगा। ज्यादा बोलोगे, महाराज जब हमसे लोग कहते महाराज ये देखो कितना बड़ा मकान है, ये मेरे पास 4 रुपए ये गाड़ी वो गाड़ी, तो हमें लगता है भैया हमें क्या लेना देना है, बड़ा मकान बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बड़े मकानों में सीमित लोग आएंगे। इस दिल को बड़ा बनाओ, क्योंकि इस दिल में मेरे भगवान भी बैठ जाएंगे। मेरे भाई इस दिल में मेरे भगवान भी बैठ जाएंगे। शुक्ला जी मैं आपको निमंत्रण देके जा रहा हूँ, कभी वृंदावन आना। मकान तो मेरा बड़ा नहीं है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि मकान बड़े में सीमित लोग आते हैं, लेकिन छोटे छोटे दिलों में पूरी दुनिया बैठ जाती है। लेकिन द्रौपदी को कहा दुर्योधन ने कि नग्न जंघाओं पर बैठा लूंगा, लेकिन द्रौपदी ने भगवान के लिए कुछ किया था। अच्छा आपने भगवान के लिए कुछ किया है? क्या किया है? क्या किया? कुछ किया है भगवान के लिए? अच्छा भगवान प्रसन्न किससे होते हैं? सेवा से। किससे प्रसन्न होते हैं? सेवा से। मैया आप यजमान बन गई, लेकिन एक विधि नहीं पूछा, पर महाराज कोई दिक्कत तो नहीं है? लाला कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे आपका अधिकार बनता है दोनों लोगों का कि आप जाइए समय से, बाकी हमें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आपका ये कर्तव्य नहीं, आपका धर्म कहता है धर्मम रक्षितो। तो वो बात, लेकिन मैया को भी आना चाहिए। मैया कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, आपका अधिकार है। सेवा जीवन में सबसे पहला धर्म बनाइए अपने जीवन में, और जिसके जीवन में सेवा है उसके जीवन में कभी दुख नहीं है, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं है। एक समय भगवान राजसु यज्ञ कर रहे थे, युधिष्ठिर जी महाराज, शिशुपाल भगवान को गालियां दे रहा था। सुनना है तो भगवान से सीखो, 100 गालियां सुनने के बाद कभी क्रोध नहीं करते हैं।
भगवान कृष्ण की महिमा देखो, चाहा था भगवान कृष्ण को किसने